आज की ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है गुटका किंग को और उसकी मौजों को। सब छोड़ो, मैडम को छोड़ो, सभा को छोड़ो, सबको छोड़ो। पहले तो बात आज गुटका किंग की कर लेते हैं। और मज़े की बात है, ये मैं पॉडकास्ट बनाने बैठी थी, मेरे एक फ्रेंड आ गए मिलने के लिए। मैंने उन्हें कहा मेरे पास तो यही टाइम है बनाने के लिए। तो वो कहते हैं चलो मैं भी आपका साथ देता हूँ। तो वेलकम करते हैं हमारे दोस्त जो अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, लेकिन फिर भी स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं गुटका और उस किंग गुटके गुटके की बात हो रही है किसी बिल्ली की बात हो रही है। गुटके किंग की बात होगी आज। कैसी अजीब सी बात है कि यार इस बंदे की एक बात समझ ही नहीं आती, ये करता क्या है। उसके बाद ये है कि आप देखें कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी ले दो, मुझे ये ले दो, थार ले दो। मुझे थार ले दो, कोई भी चीज़ ना मुझे ये। मैंने तो एक इसकी औकात थी पहले, ये क्या करता था ना, ये छोटे यानी क्रिकेट के ऊपर आ गई है, थोड़े से पैसे कमाता था और क्या था। और आज देखिए उसको सब कुछ मैं ही हूँ। शोएब क्या है, शोएब क्या है, मैं ही हूँ सब कुछ। और कौन का, सब मैं ही हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स यही लगा, फ्रेंड 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 वही ऐसी बात तो वो करता रहता है यार। वो एक्चुअली फ्रेंड्स भी नहीं कहता, फ्रेंड कहता है। वो फ्रेंड, किसी एक फ्रेंड से बात कर रहा होता। आज तक हमें नहीं पता चला वो एक फ्रेंड कौन है। हाँ तो वही एक बात है। अब अगर इसकी बातें गौर से सुनो तो ये कितनी अजीब अजीब इसकी हरकतें हैं। और उसकी जो लू क्या है, वो क्या है, तो उसको अगर आप देखें तो वो ए मेरे आ गए, मेरे शोर आ गए, मेरे ये हो गए, ये देखें ऐसा आपको ये हाय पसंद। सनी, हाय सनी, ये क्या हो गया? ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या है, ये पानी है, ये पानी। गीला होता है। ये ऐसी चवले मारते रहते हैं। आप खुद देखो ना, एक बात है, कोई अच्छी बात करे, कोई अच्छी लोग इन्हें देख रहे हैं, लोग इनकी नहीं, कॉपी करते एक्चुअली हैं। जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो ये करें जो मर्जी करें। मेन प्रॉब्लम है जो ये मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं कि हम लोगों के हिजाब इस तरह के होते हैं। कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी है जिसके हिजाब इस तरह के होते हैं, जिस तरह के हिजाब ये पोर्ट्रे करते हैं? हाफ स्लीव्स के साथ सर पे स्कार्फ डाल के कौन सा हिजाब होता है? होता ही नहीं है ये। हिजाब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है ही नहीं। हिजाब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके बाल कोई ना देखे। दूसरा ये कि आप किसी गैर मर्द को इंटरटेन ना करें, उसके सामने बेवजह मत आए। सख्ती से बात करो, प्यार से। आप किसी आप मर्द से बात भी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली यही है। एक औरत को अगर देखा जाए, अगर हिजाबी लाइफस्टाइल आपने जीना है तो फिर बहुत सारी रुकावटें हैं। ये व्लॉगिंग सिस्टम इनका बंद हो जाएगा जिस तरीके से ये लगे हुए हैं ना। हलाल डांस हो रहे हैं, योगा हो रहा है, हर चीज़ वो दिखा रहे हैं। बस बाल कवर कर लिए, हाफ स्लीव्स पहने हुए। मैं जिम जाऊंगी तो इनर पहन लूंगी, फुल स्लीव्स। लेकिन अगर मैं वीडियो के ऊपर यानी कि अपने व्लॉग में डांस करके दिखा रही हूँ, एरोबिक्स करके दिखा रही हूँ, फिर नहीं मुझे इनर पहनने की ज़रूरत। इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि व्लॉग में आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको क्या पता उसमें मर्द कितने, लड़के कितने, औरतें कितनी हैं? यू कैन नॉट फिगर इट आउट। और इनकी जो वालदा, वो इन्हें नहीं करती इस मामले में मना। वालदा सूट पहन लेती है, खाने खा लेती हैं, वालदा इज मोर देन हैप्पी। देखो वालिद और वालदा का होता काम ना। देखो वालिद को तो हम कह सकते हैं ना, उनको स्ट्रोक जो आया हुआ है, स्ट्रोक की वजह से वो इस दिमागी कंडीशन उनकी वो नहीं रह गई जो एक नॉर्मल इंसान की होती है। और वैसे भी वो ऊपर ही होते हैं। अच्छा। वॉक करने नीचे चले जाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि वो अम्मी के घर आके बैठे हों थोड़ी देर। तो वो ऊपर होते हैं। और अम्मी जब खाना देने जाती हैं उस वक्त पापा से थोड़ी देर मिलके तो वापस अपने उसी मुर्गी खाने में। तो वही बात है कि इधर से ये लोग ये बातें करते हैं कि जी अच्छे रहो, सबका ख्याल करो, सबका एहसास करो। और जो भाभी है दीपिका कक्कड़, जिसकी वजह से आज ये लोग इतने इस मकाम पर हैं, आज उनका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। नो थैंकफुलनेस, नो ग्रेटफुलनेस, कोई बात नहीं हो रही कि हाँ हम भाभी की वजह से यहाँ पर हैं। हम तो अपनी मेहनत की वजह से यहाँ पर हैं। हमने तो इन्होंने कौन से हाल चला दिए वहां पे, अगर देखा किया गया है उन्हीं के नाम। इन्होंने लॉकडाउन में व्लॉगिंग शुरू कर दी थी जब सबके सारे काम बंद हुए हुए थे। तो इन्होंने एक लड्डू की रेसिपी बना के डाली थी और जिसमें लोगों को पता चला था कि ये दीपिका कक्कड़ की ननंद है, जिसकी वजह से इनके व्लॉग्स एकदम अप हुए थे। और तब इनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी वाले होते थे, कोई फजूल का दिखावा कुछ नहीं ऐसा होता था। जैसे अब हर रोज़ ही बर्थडे शॉपिंग करने चले हुए, तनिष्क से लेंगे, गोल्ड लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अभी पिछले दिनों अंकित, इनका एक एम्प्लॉय है शोएब का, इन्होंने दिखाया कि ये गोल्ड शॉप गए हैं शॉपिंग करने। और जब गिफ्ट दिखाया तो वो टी कप्स थे,
शादी पे देने के लिए। वो इतना शॉकिंग लगा कि यार व्लॉग में दिखा रहे हैं कि हम अंकित की शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, बट व्हेन द फाइनल गिफ्ट्स की जो लुक एक रिवील हुई तो दोज वर 2 mugs, पूरा सेट भी नहीं। अभी उसका वो जो साथ में रहती है रिजा, उसका बर्थडे ब्रिंग इन था तो उसको इसने 6 कपों का सेट दिया। एक टीनेजर गर्ल को मतलब बात कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन यही होता है पॉडकास्ट का मकसद कि आप एक से दूसरी चीज़ को जोड़ते हो। तो एक टीनेजर को आप 6 कपों का सेट दे रहे हो और कह रहे हो एक टूट जाए तो दूसरा निकाल लेना, दूसरा टूट जाए तो तीसरा निकाल लेना। अच्छा, सबसे पहले बात एक आप मुझे ये बात बताएंगे यार, ये इनकी फैमिली वाले इनको कुछ नहीं कहते, ये क्या कर रहे हैं वो बेचारे? पैसा आ रहा है, मोर देन हैप्पी है वो लोग। व्लॉगिंग से जो पैसा आ रहा है, नहीं, इनके जो दूर के रिश्तेदार हैं, इनके जैसे अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ कोई खास मिलना जुलना है ही नहीं। ये फूफी वगैरह से तो है ही नहीं, जो मतलब ददियाल होता है उससे इन टच है नहीं ये लोग। ले दे के एक बेटी खाला, एक नज्जा खाला और एक नानी है और मामू है जो बेचारे बुरे हालों में खुद, लेकिन ये कि यही लोग हैं टोटल। उनका बिल्कुल ये ख्याल नहीं करते, केयर नहीं करते उन लोगों की। मेरा तो ख्याल है नहीं करते होंगे। ये करते हैं इन्होंने, मेरे ख्याल से सबको यूज करते हैं। ये यूज़ ही कर रहे हैं एक्चुअली, ये यूज़ कर रहे हैं और उस यूज़ करने की बिना पे यानी कि बेयर मिनिमम करके वो व्लॉग में बढ़ा चढ़ा के कि जी हमने ये सब कुछ कर दिया, और बेसिकली होता कुछ भी नहीं है उसका आउटकम। अब जैसे रिजा रेहान है, इनको पढ़ाई की नीयत से ये लोग मुंबई लाए थे कि बौदाहास के मुकाबले में यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। तो अब वही रिजा रेहान है जिनकी पढ़ाई को लेके दे आर लीस्ट बॉदर्ड। दे डोंट हैव अ प्रॉपर रूम, दे डोंट हैव अ स्टडी टेबल। 2 कमरों का वो अपार्टमेंट है 2 BHK, उसमें कितने लोग समाये हुए हैं, कहाँ बच्चे बैठेंगे, एग्जाम्स चल रहे हैं और इन द मिडिल ऑफ एग्जाम्स बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। अब आप मुझे बताएं, हमारे घरों में जब बर्थडेज होती थी तो डिले कर दी जाती थी अगर एग्जाम में आ गई है तो। बिल्कुल आ गई है, बाद में कर लेंगे। शादियां हो जाती हैं, हम लोग कर देते कि आपने कहीं नहीं जाना, कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो, कोई चीज़ हो, हम कहते हैं कि नहीं बच्चे आप पढ़ाई करो, आप पढ़ो, आपका पेपर है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो एग्जाम्स में आप लोग बच्चों की बर्थडेज करो, फिर वो फेल हो जाते हैं, फिर उनको छुपाते हैं, फिर कवर करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं यहाँ पे। सारे लोग इनसे मुतासर हो रहे हैं, दूसरे लोगों को भी यही लग रहा है कि पढ़ के क्या हासिल हो रहा है, 9 to 5 जॉब से क्या हासिल हो रहा है, शॉर्टकट बस व्लॉगर ही बन जाते हैं। व्लॉगर ही बन जाओ। लेकिन व्लॉगर बन के भी अगर आपके पास कोई फेमस फेस नहीं है तो यू विल नॉट गो टू दैट एक्सटेंट जिस पे ये गए हैं। जैसे लाखों में इनको व्यूज आ रहे हैं, वैसे तो अभी काफी इनके व्यूज ड्रॉप हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब से ये माशाल्लाह गुटका किंग एंटर्स इन द लाइफ ऑफ इब्राहिम, ऐसे मुझे कई मैंने 1-2 दफ़ा देखा, लेकिन शोएब शो तो नहीं करता क्योंकि वो बेसिक रिकॉर्डिंग हो रही होती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं जानता देखने में। कोई कम्युनिकेशन हमने शोएब को भी उठाने वाली दीपिका ही है ना, दीपिका की वजह से शोएब आ गया है ना। एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, शोएब ने दीपिका की वजह से शोबिज एंटर नहीं किया था। अच्छा। शोएब ने पहले काफी सारा वो रगड़ा खाया है, अच्छा। उसके बाद उसको शो मिला था, पलकों की छांव में शायद शो का नाम था। अच्छा। तो वहां पे ये मिला था। इसकी लीड थी अच्छा ऑपोजिट मैडम उस वक्त मैरिड थी और क्रिश्चियन थी। अच्छा। दीपिका सैमसन थी उस वक्त। और मैडम के अपने मुंह के अल्फाज है कि जब मैंने इसको देखा था तो मैंने कहा कितना अकड़ू है ये। अब आपका क्या काम बनता है किसी को जज करने का? अकड़ू है, आपका लीड है, आप काम करो, जाओ, आपको भी पता है शोबिज। तो जी मैं तो सोची कितना खड़ूस है ये, इसके साथ मैं कैसे काम करूंगी। तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद लव स्टोरी देखा तो ये जाना फिर ये हो गया इसका मतलब। फिर ये हो गया, फिर लव हो गया। फिर मैडम ने अपने हस्बैंड को से डिवोर्स ली, फिर लिव इन में रही हैं शोएब के साथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो इस्लाम में उसके तो फिर ठीक है ना? इस्लाम में ये बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, इसको लिविंग में रहना फिर तो यानी कि वो ये क्या सिलसिला हो गया अभी इनका? ये तो बड़े हिजाबी बनती हैं, ये सबा बनती है ना हिजाबी। तो हो सकता है ये भी उसी के साथ अटैच तो थी, गुटके के साथ। गुटके के साथ सबा का 7 साल का अफेयर है और भाई को पता नहीं, अम्मी को पता। अम्मी को पता।
2 BHK में अगर आप रोज अपने बॉयफ्रेंड से बात करें, हाउ कम आपकी मदर को ना पता हो? जी बिल्कुल सही कह रही हो। तो ये सारा सिलसिला इस तरह चला है। यानी कि इस मामले में शोएब भी आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि शोएब को पता था, लेकिन शोएब चाहता नहीं था। अगर शोएब चाहता तो ये 7 साल तक इन लोगों को अपने पेरेंट्स को मनाने का टाइम ना हो लेना। सकता है जो इसकी मामा है, जिसकी जो माँ है, जो मम्मी, सलाम अलैकुम क्या उनका नाम है, अम्मी। वो अम्मी जान, तो वो जो अक्सर करती हैं, तो शायद उन्होंने ही बताया हो। क्या शोएब से तो बात की होगी कि बेटा ये बात है, और ऐसा हर माँ अपने बेटे से बात ही करती है, और सबसे ज़्यादा प्यारा इनका वही बेटा है, यानी कि हर चीज़ को चलाने वाला और करने वाला। देखो, शोएब अपने पेरेंट्स से प्यार ना करता तो उनको मुंबई ना लाता, यहाँ पे अलहदा से उनको एक फ्लैट लेके ना देता, और ठीक है वहीं से पैसे भेज देता और इनका गुजारा भोपाल में या मोदहा में चल जाता। लेकिन इसको जब इसके फादर को स्ट्रोक आया तो इसने इसको अपने फादर को यहाँ शिफ्ट किया। फिर उसको लगा कि तब इनका भी 2 BHK था, फिर इन्होंने एक फ्लैट और रेंट पे लिया था जिसपे अम्मी वगैरह रहते, अम्मी और सबा। और फिर कुछ अरसे बाद ये रिज़ा रेहान को ले आए थे। कुछ शोएब अगर अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करता तो उनको शिफ्ट ना करता इधर, और यहाँ शिफ्ट करके वो इनका क्वालिटी, वो लिविंग स्टाइल जो था इम्प्रूव करना चाहता था, बेहतर करना चाहता था। तो अब आप देखें तो बैक टू स्क्वायर वन, वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे लोग मोदहा में जी रहे होते हैं। यानी कि जहाँ पे भी ये जाएंगे ये वैसे ही करेंगे, मुझे तो यही लग रहा है। इनकी पूरी फैमिली को अगर देखा जाए, इनकी जो जितना कुछ हुआ, ये गुटके की जब शादी हुई है, और इसको आप देखो वो बिल्कुल अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, हर चीज़ से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, देखते हैं, और क्योंकि सबा को भी तकरीबन फील तो होता होगा, और शोएब के लिए तो ज़्यादा एक बात है ना कि उसके अच्छे अच्छे दोस्त आए या जिनको इन्होंने बुलाया। तो अगर गुटके को देखा जाए तो गुटका एक्चुअली इनके स्टैंडर्ड का कभी था ही नहीं। क्या वो इस बात को समझता है कि मैं इनके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ? अंदर से तो समझते ही मुझे होगा। यूँ लगता है अक्सर देहाती पेंडू लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज़ के ऊपर अड़ जाते हैं कि मैं तो भाई ऐसा ही हूँ। अभी कल के व्लॉग में कह रहा था मैं तो सीधा साधा देहाती लड़का। अब आप मुझे बताओ, सीधा साधा देहाती लड़का इन्वेस्टमेंट करनी आती है, उसको अपना ट्रैवल बिजनेस उसने खोला, साइड पे उसने फार्म हाउस खोला, उसने अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन बनवाया, देहाती लड़का है, अभी सीधा साधा है। मुंबई में रहने के बहाने से खुश आमदीद रेस्टोरेंट खोला कि मैं यही रहूं, मैं यहाँ से कहीं जाऊं नहीं। यहाँ पे भी 1 से 2 फ्लैट हो गए। अभी देहाती लड़का है, सीधा साधा है। हाँ, बर्थडे की अगर डेकोरेशन करनी है तो बहुत एक देहाती बात है। कहूँ, इंडिया का हर शख्स ऐसा सीधा साधा बनना चाहता होगा। इंडिया का बहुत सारे और मुल्कों का भी। बात इमेज की होती है ना, कि देखो ये शॉर्टकट में सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, मेहनत के साथ कुछ भी नहीं हुआ ना, अगर देखा जाए तो। मेहनत कर तो रहा है वो, जाता नहीं रेस्टोरेंट, तो वो जाके वहाँ गुटखा भी खाता है और वहाँ पे वो फिर जिम भी जाता है, और क्या करे वो। यार इसकी पहले की शक्ल जरा देखो और अब की देखो ना, कितना फर्क है ना। गुटके सेठ से सेठ धनराज बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। भाई वो बना सकती है, अभी बना सकती है, क्योंकि सीधी बात है, लोगों को बेवकूफ़ बना के ये लोग कमा रहे अच्छा, हैं। वो उसको देखो जो स्टार्ट में कैसा भंगी लगता था और अब कैसा लगता है, और इसको देखो, ये स्टार्ट में कैसी अच्छी मासूम लगती थी और अब इसको देखो। तो ऐसे ही आस्ता बंदा खुलता है ना, अगर देखा जाए तो। बहुत अजीब सिलसिले हैं इनके। हालांकि शोएब ने जितने भी किए ना अपने वालिदैन के लिए, मैंने काफ़ी शोज़ देखे इनके, जैसे वो उन्हें कहीं लेके जाता था, पूरी फैमिली को लेके जाता था, एंजॉय भी करता था, लोग खुश होते थे, बिल्कुल लोग सारे देख के खुश होते थे, हाँ यार ये बहुत अच्छी फैमिली है, काश हमारे, हर शख्स सोचता है ना कि जैसे हमारी अच्छी, यार ऐसी हमारी भी ऐसी फैमिली हो, हमारे भाई ऐसे हो, हमारी बहनें ऐसी होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कर देते। लेकिन आजकल जो मुझे लग रहा है, ये एक दूसरे को दिखावा था सब कुछ। कैसे हो सकता है यार? व्यूअरशिप के लिए दिखावा था, व्यूज को बढ़ाने का एक हम साथ साथ है का ड्रामा रचाया गया था बेसिकली। रियल में वो सब कुछ नहीं था, एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता था सबको कि आपने ये करना, आपने ये करना। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कितनी देर तक आप एक्टिंग करोगे, एक ना एक दिन तो आपकी रियल शक्ल सामने आएगी। अब आ गई है ना, देखो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी भी
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही समझते हैं कि हाँ अच्छा, सबा इसकी दीदी बहुत अच्छी है। माँ के साथ भी यानी कि अम्मी जी के साथ भी सारे लोग पहले बहुत करते थे, मेरे अब उनसे भी लोग पीछे होना शुरू हो गए, यार ये क्या जब अम्मी जी कॉन्स्टेंटली सबा की हर चीज़ पे पर्दा डालेंगी और अपनी लाइफ, अच्छा शोएब जेन्युइनली चाहता था कि उसकी माँ की हेल्थ जो है वो बेटर हो, उसको उनको डाइट करवाई, उनको ये एप्पल वॉच ला के दी ताकि उनके स्टेप्स काउंट हो सके। बट जैसे ही ये गुटकी इनकी ज़िंदगी में आई है, उसे शुरुआत ही लड्डू खिलाने से की थी। तो वो ऐसे ऐसा उसने मेरा हाल है सबको काटा यार, वो कहती है कि भाभी को भी काट दिया, भाई को भी काट दिया, ठीक है, सबको ने ऐसा 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 उसने सबको काटा। वो यही चाहती है कि मैं हूँ, मुझे पैम्पर करो, मेरा ख्याल रखो, 35 साल की औरत, मुझे स्पेशल फील कराओ। क्योंकि क्या इन्होंने शो नहीं किया लेकिन शी इज़ प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी में वो इस वक्त सोफे से गई चिपक, हिलती नहीं है बिल्कुल भी, वॉक नहीं करती है, और ऑयली और बिल्कुल अनहेल्दी खाना उसको क्रेविंग होती रहती है हर वक्त, कभी समोसे, कभी चटनी, कभी वो चाय, कभी पाव, बस समझ नहीं आता, उसका खाना ही नहीं खत्म होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। वो घर वाले भी वही खाना खाते हैं साथ, जो है बच्चे भी बड़े भी बच्चे सारे। कुछ कहते हैं तो कहती है वेट करो, खाना बनेगा तो और जो खा इसके लेना। इनके वालिद हैं वो ऊपर रहते हैं। हाँ पापा इब्राहिम जो है वो ऊपर रूम है उनका, और एक हेल्पर है। दीपिका उनका ख्याल करती होगी, देखिए वो ऊपर होते, बातचीत तो होती होगी डेफिनेटली। यानी कि आपस में इतना मेल जोल नहीं है कि ऊपर से वो आ जाए। जब कोई फंक्शन या बर्थडे पार्टी हो तब पापा हालांकि साथ इब्राहिम साथ है, एक दूसरे के पापा साथ चले, इब्राहिम आज को हम यहाँ मिलके खाना खाते हैं, कल शोएब भाई हम आपके साथ ऊपर बैठ के खाते खाना थे ये लोग पहले। रमजान में ऐसे ही होता था, सब लोग नीचे आते थे, रोजा इफ्तार करके ऊपर चले जाते थे। लेकिन अब दिन ब दिन दूरियां नजर आनी शुरू हो गई हैं इनके व्लॉग्स में। आज वो किसी मुकाम पे पहुंच गई ना कि लोग उन्हें जानना शुरू हो गए हैं। तो कुछ लोग जो आगे जाने के लिए ना, वो अपने के जो अपने होते हैं ना, उनके सर के ऊपर पाँव रख के ऊपर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा ऐसे ही- चेंज सबा के बिहेवियर की वजह से आया है, वरना पहले इतना नहीं था। जब तक सबा इनके साथ लग के रही है अच्छी जा रही थी, मतलब मुझे लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट वाले उसमें थी। लेकिन जब से ये सब कुछ हुआ है, ये गुटके की शादी के बाद उसने आस्ता से इसे खींचा कि तुम क्या कर रही हो, इधर आओ मुझे खिलाओ, मेरे इधर पेरेंट्स आओ। को खिलाओ। हाँ बिल्कुल, इस तरफ आओ, तुम उधर क्या जा रही इसके हो। पेरेंट्स को उम्रा और कराया। मैंने अपनी फैमिली में भी ऐसे लोगों को देखा है अच्छा, कि वो ऐसे ही करते हैं कि वो ऐसा 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 अंदर मिलते हैं, मिलके फिर उनको खींचना शुरू कर देती हैं, आ जाए पीछे। आपके भाई तो कुछ भी नहीं है, आपकी बहनें उनकी वो तो ऐसी हैं, आपके जो अम्मी हैं वो ऐसी हैं, क्योंकि एक दफ़ा सिर्फ बात सुनवानी होती, दूसरे के दिमाग में डालनी अच्छा होती। किसी बात को बार बार करो तो वो सच लगनी शुरू हो बिल्कुल ऐसा ही होता है हमेशा। झूठ को जितना अगर आप बार बार जिक्र करोगे तो वो सच लगना चाहिए, हाँ यार हो सकता है। तो अक्सर जो औरतें होती हैं या कोई भी बंदा किसी को बात मनवाना चाहता है तो वो ऐसा ऐसा चलता है। तो इसीलिए वही काम गुटके ने किया, ऐसा 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 ऐसा, देखो ये है वो है। टोटली इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। इसको तो लगता है मैं व्लॉग भी नहीं बना सकती हूँ गुटके के बगैर, हालांकि पहले कितनी अच्छी व्लॉगर थी। पहले भी इंस्टाग्राम वीडियोस बनती थी, पहले भी ये अपीयरेंस करती थी, लोग जाके छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग इसको बुलाते भी थे मुस्लिम कम्युनिटी से, खासतौर पे हिजाबी ख़वातीन जो रियल में हिजाबी ख़वातीन है वो इसको बुलाती थी, मेले लगते थे, नुमाइश होती थी, उसको बुलाया जाता था अपीयरेंस देने के लिए। अब तो खैर वो बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो गया। अब तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड प्रमोशन भी करती है तो हिडन करती है, बताती नहीं है ताकि टैक्स बच सके। हाँ बिल्कुल करती होगी, लोग बचाते हैं ना। और सबा की तो जो हालत होगी है, ये जो भी ऐसा ये चल रही है अब, ये मेरा ख्याल है अनकरीब इनका फट्टे तो अंदर होते होंगे इन दोनों के, शोएब के, दीपिका के और इनके, लेकिन वो बात हो वो तो ज़ाहिर है नहीं इनकी बताएंगे। फैमिली वाले ज्यादा जानते होंगे ना, मुदाह वाले या जितने दूसरे हैं इनके अजीज़ो अकारब जो हैं वो तो अगर जानते हैं। मौदाहा वाले अगर कोई सुन रहे हैं तो आके नीचे कमेंट करें अगर आपको फट्टों का पता है तो। इधर हम लोग फट्टे डिस्कस करने बैठे। बात ये है कि अगर आपके पास कुछ है तो अपनी पूरी फैमिली को, जो भी जितने जो इस जिनके हालात ख़राब हैं उनको सपोर्ट करें, सबसे अच्छी चीज़ वो होती है। ठीक है, आपके पास अगर खुदा आपको दे रहा है या तो आप लोगों के लिए हेल्प, कोई भी हो, उसमें ये नहीं है कोई मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या कोई भी है, उसमें ये नहीं, इंसानियत यही होती है कि आप उनके साथ करें।
तो ये तो सिर्फ दिखावे का एक वो ही चल रहा है। बिल्कुल दिखावे का एक वो कहते हैं ना एक जाल बनाया हुआ है इन्होंने, जिसके अंदर इन्होंने फंसाया हुआ है सारे ऑडियंस को, और आहिस्ता आहिस्ता करके लोग निकल भी रहे हैं। निकलेंगे, देख लेना, अब इनके पास रहा ही कुछ नहीं है। देखिए नहीं आ रहा है ना, अभी 9 महीने बाद 6 महीने बाद कंटेंट पैदा हो जाएगा और उसके ऊपर नया कंटेंट बनेगा, नए व्लॉग्स बनेंगे। चले वो तो बाद की बात है, अभी का तो फिलहाल जो लोग मेरे ख्याल ऐसा लोग इनसे बदजन हो रहे हैं और हो जाएंगे। देखो आहिस्ता आहिस्ता वो वही बात है ना, हर ब्लॉगर का एक पीक टाइम होता है। वो पीक टाइम जो होता है वहाँ पे अगर वो जो इम्प्रेशन बना लेते हैं, जो कैप्चर कर लेते हैं ऑडियंस, उसके बाद मजीद करना नहीं मुश्किल हो जाता है। अब इसके 3.4 मिलियन के करीब इसके हैं सब्सक्राइबर, उससे आगे नहीं गए। और सबक उसके दीपिका के कितने हैं? दीपिका के भी लगभग इतने ही होंगे, मैंने कभी काउंट नहीं किया सीरियसली। अच्छा, और शोएब, ये दोनों मिलके ही करते हैं ना? शोएब और दीपिका और सबा, इनकी एक जितनी ही ऑडियंस है, तीनों के ही व्लॉग्स देखते हैं। हालांकि इनकी नानी है ना, ठीक है, अगर उनकी केयर करें, उनके साथ एक करें, उनके साथ बनाएं। नानी बहुत लालची है भाई। अच्छा, नानी बहुत उनको तो चाउमीन खाना है, उन्हें तो चाइनीज खाना है, उन्हें तो वो तो उनके तो हाथ की सफाई भी बहुत टैलेंट है उनका, आपको नहीं पता शायद। अच्छा 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 अच्छा। वो कहती है जो अच्छा लगे ले जावे, हम गिलास ले जावे, चम्मच ले जावे। चले वो तो खैर है, बुजुर्ग है, कोई ऐसा खैर वो ले भी जाए तो उनका हक बनता है, लेकिन ये कि वो जो पैसे उनको देता है ना, वो बहुत लालची है। उन्हें नजर आ गया उनका लालच, वो इतनी बुलाएं लेंगी और सिर्फ शानू बेटे की और शालू बेटी की। अच्छा। ना रिजा नजर आती है, ना रेहान नजर आता है, ना रूहान नजर आता है। हमेशा देने वाला ही अच्छा लगता है, उसकी औलाद भी अच्छी लगती है, ऐसा ही होता है। हाँ सही बात है, जिससे उम्मीद हो ना, तो अक्सर यही चीजें चलती हैं इंसानों में। लेकिन बेचारे देखे ना, माँ बाप है वो भी दूर दूर है, बाप ऊपर रह रहा है, माँ नीचे रह रही है। ये वो बागबान वाली स्टोरी नहीं बन गई? हाँ। माँ को अलहदा रखा हुआ है, बाप को, लेकिन माँ बड़ी खुश है भाई बाप से अलहदा रह के, उसके सूटों में कोई कमी नहीं आई उसके खाने में कोई कमी नहीं आई, और वो सबसे भाई सजी सवरी वो रहती है। क्या बात है, वो तो ऐसे लगता है मतलब रोजाना का नया सूट, कहती है एक बार पहन के दे आते हैं हम गरीबों को। वो गरीब कौन सी? ये मोदा के लोग। अच्छा, ये जो मोदा के लोग हैं उनसे ये अक्सर इनका आना जाना होता है ज़्यादा या बहुत कम है? बहुत कम, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है इस बिना पे। नहीं, इन लोगों की इतनी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। सुना है कि पापा इब्राहिम की मदर जो थी वो बहुत ही बुरे हालात में उनकी डेथ हुई है। वो लोगों के घरों में काम वगैरह करती थी। अच्छा। और जब उनकी डेथ हुई है तो शी वाज लाइक इन द स्ट्रीट, तो और वो यही कहते मर गई कि मेरा बेटा आएगा ना, और इस तरह उनकी डेथ हुई है। ये एक जो कॉमन नॉलेज है लोगों को। अगर इन्होंने ऐसा किया तो लेकिन इनके साथ भी आगे ऐसा ही होगा, मतलब आगे का तो हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये जो अम्मी जान है, इन्होंने ये सारी हरकतें की हैं। यही कहा गया कि सुतारा बेगम जो है वो शी डजंट वांट कि ससुराल वालों में से कोई इतना इंटरेक्शन हो, और अब उनकी बेटी ने भी तो ऐसे ही किया है। ऐसे ही किया, बिल्कुल। ऐसे घर जमाई आ गया वो गुटका, एंड उसके पेरेंट्स बूढ़े, वो नौकरों के सहारे रह रहे हैं उधर। या फिर गुटके नहीं उन्हें समझा दिया कि कुछ अरसे की तकलीफ है, आप काट लो, मुझे जरा हाथ साफ कर लेने दो, बाद में फिर देखेंगे। बाद में फिर देखेंगे, यही होगा ये। और वैसे भी वो चाहता है कि एक बच्चा हो जाए ताकि ये सब चीज उसके कंट्रोल में आ जाए, और तब उसके बाद फिर वो हक से, क्योंकि गुटका वो नहीं है जो अभी व्लॉगिंग पे आपको नजर आ रहा है आजकल के व्लॉग्स में। शुरू के व्लॉग्स में ही वाज वेरी बदतमीज काइंड ऑफ अ पर्सन, जो बहुत टेढ़े तरीके से बात करता था। तो अभी भी इतनी कौन सी करता है? पहले से बहुत बेहतर है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। और आजकल तो वो मेरा बेटा, मेरा भालू, तो मेरा खरगोश, आई डोंट नो कितने टाइटल उसने रखे हुए उसके। तो बेसिकली वो अपने पेरेंट्स को भी उसने शायद यही बोला हुआ है कि आप कुछ अर्सा रुक जाओ, लेट मी हैव ऑल द मनी, मैं सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँ, देन आई विल सपोर्ट यू गाइज, आपको भी यहाँ बुला लूँगा। या तो वो तो ऐसे ही होगा फिर। अक्सर जो ऐसे घरों के लोग होते हैं ना, सनी के पापा खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनकी ज़मीनें हैं वहाँ पे, तो जब कटाई का मौसम हो या कुछ ऐसा, उनका वहाँ होना भी ज़रूरी है। अब समझ आ चुकी है। बाकी ये है कि इनके ऊपर इंशाल्लाह और भी किस दिन ना मैं आता जाता रहूँगा।
तो बात करेंगे आते जाते तो आप रहते हैं। यहाँ की चाय बहुत फेमस है, चाय पीने के लिए हमारे फ्रेंड्स हमारे घर आते रहते हैं। नहीं ऐसा मैं भी आता रहूँगा और उसके ऊपर बात भी करते रहेंगे अक्सर ना। तो इनका और निकालते हैं बायोडाटा सारा ना, कहाँ से कैसे और किस तरह हो रहा है ना, तो इनकी तरह खिंचाई करते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो मासूम लोग हैं, वो इन पे ट्रस्ट करते हैं। खिंचाई तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर्स हैं, मैं ज़रूर नाम लूँगी। नेहा फैज़ी हैं जो इन्हीं के गांव से हैं, मौदाहा से। फिर उसके बाद सिजलिंग टी है, वो यूके से करती हैं। फिर कॉफ़ी बी है, शी इज़ मोस्ट फेमस, उसको सब बहुत पसंद करते हैं। अब मैंने सुना बहुत तेज से बोलती है जी। आज की चाय है, शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। फिर शबनम गहलोत हैं, वो टीचर रह चुकी हैं हिंदी की, वो डेली बेसिस पे 3-4 व्लॉग तो इनके लिए बनाती हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं, दे आर वर्किंग, और वो एक्सपोज ही कर रहे हैं बेसिकली इनको। फिर ऐसा ही होता है ना, जो जैसे देखिए अगर सिंपल तरीके से ये लोग चलते तो ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा लोग अच्छा इन्हें पसंद कर रहे थे ना, लेकिन अब लोग इनसे दूर होते जाएंगे, आप देखना आने वाले दौर। हो रहे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन वही बात है, कुछ ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं जो देख के भी, वो कहते हैं इश्क अंधा होता है, मोहब्बत अंधी होती है। तो ये मोहब्बत, अंधी मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है फिलहाल। बस फिर मोहब्बत ही रहती है और क्या, कुछ भी नहीं होता। बाद में ये लोग पछताते कि हैं, हालांकि ये उनसे प्यार करते हैं, उनको भी इनके साथ बहुत ज़्यादा करना चाहिए, शोएब वगैरह को। और ये जितने नीचे सब्सक्राइबर्स बेचारे मांग रहे होते हैं हमारी हेल्प कर दे, हमारा ये कर दे, हमारा फादर बीमार है, या मेरी हेल्प कर दे। ये तो नहीं, मैंने तो कभी किसी को रिस्पॉन्स करते नहीं देखा। तो अगर आप बात तो वो करते तो नहीं होंगे, बात कर किसी को क्या पता हम करती होंगी, हम एक पिज्जा किसी को देते तो वीडियो बनाते, तो मदद करें तो ना दिखाएं, ये कैसे? ये तो है ना, देखिए ये हर चीज़ जो चैरिटी करते हैं, एक एक चीज़ की वीडियो व्लॉग्स में डालते हैं वो, और कहते ये है कि हम इसलिए डालते कि लोग देख के उनका भी दिल करे कि वो चैरिटी करें। ओ भाई, आप जितना कर रहे हो, एक वही बात है, क्या जितना कर रहे हो आप लोग, कुछ भी तो नहीं कर रहे इतना जो करना चाहिए था इतने आप। लेकिन ये है कि बस जो आगे सीधे साधे लोग हैं वो ट्रस्ट करते हैं, और इनको देख के तो अंदर वही एक बात है कि इंसान ज़हन में बहुत कुछ सोच रहा होता है कि काश हम भी ऐसे हो जाते हैं जैसे। बेसिकली दिखावे की दुनिया है हाँ बिल्कुल। आजकल। ब्रांड्स और जितना हाई फाई कार्स और ये सब कुछ आप दिखाओगे, लोग आपको देखेंगे। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो गांव से व्लॉगिंग करते हैं, बहुत बहुत कम लोग ऊपर आते हैं, कौन उनको देखता है? हर कोई चमक दमक देखना चाहता है। ठीक, ऐसा तो है, यही दुनिया। तो ये दुनिया का है और ये ऐसे ही चलती है। और इसके साथ ही हम लेंगे इजाज़त, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट हो गया बहुत लंबा, तो फिर बात करेंगे इसके ऊपर। आपका शुक्रिया, आप आए जी। आप लोगों का शुक्रिया, और जो हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अब आज काफ़ी मज़ा है, आइंदा और भी इनके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करके ज़रूर, बिल्कुल गौर व फिक्र करेंगे। और आप लोग भी अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में दें। आपके साथ इंटरेक्ट करके हमें उतना ज़्यादा मज़ा आता है जितना पॉडकास्ट बनाने वक्त नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो अपना ख्याल रखिए और फिर मिलेंगे जल्दी। टेक केयर। गुड बाय। गुड बाय।